दौरान बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस जहां जीती है वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां हारती है वहां चोरी होती है। दरअसल आपको बता दें कि नाल एयरपोर्ट पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जहां पर युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर भाटी का बयान कहा, जहां कांग्रेस जीती है वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां हारती है वहां चोरी होती है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऐसा कुछ हो सकता है, केवल राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। तो देखिए केवल सीकर से बड़ी खबर है। बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत का मामला, धरना दे रहे परिजनों की प्रशासन के साथ सहमति बन गई है। एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर चल रहा था धरना और मुआवजा देने और कानूनी कार्रवाई की बात पर सहमति बनी है। कल खिड़की में जाली लगाते वक्त गिरने से हुई थी मजदूर अयूब की मौत। विधायक राजेंद्र पारिक, उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल की मौजूदगी में सहमति बनी है। तो मुआवजा देने और कानूनी कार्रवाई की बात पर सहमति बनी है। कल खिड़की में जाली लगाते वक्त गिरने से मौत हुई थी। बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत का ये पूरा मामला, धरना दे रहे परिजनों की प्रशासन के साथ सहमति बनी है। एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना चल रहा था। मुआवजा देने और कानूनी कार्रवाई पर बात बनी है। कोटा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम की छापेमारी। राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। कोटा में 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, 2 से 3 दिन तक कार्रवाई चलने का अनुमान है। आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने पर हो रही है कार्रवाई। पिगमेंट से संबंधित उत्पादों का होता है निर्माण। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को भी अंदर ही बंद कर रखा है। सुबह से जारी आयकर टीम की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर, कोटा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने पर हो रही कार्रवाई। राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। कोटा में 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम की छापेमारी। राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। कोटा में 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। 2 से 3 दिन तक कार्रवाई चलने का अनुमान है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। लेटरल एंट्री विवाद को लेकर प्रदेश भर में मेडिकल टीचर्स का आंदोलन तेज, धरना, कर्मक अनशन और कार्य बहिष्कार के बाद अब काली महारैली एसएमएस अस्पताल से ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर रैली बढ़ी है। आरएमसीटीए की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। सामूहिक इस्तीफे और शिक्षण कार्य बंद करने जैसी कदम उठा सकती है फैकल्टी। एनएमसी की अधिसूचना पर आपत्ति, सेवारत चिकित्सकों को मेडिकल टीचर बनाने का विरोध। अधिसूचना की पालना को लेकर बनी कमेटी पर भी फैकल्टी का विरोध देखने को मिला है। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर आज जो सीनियर डॉक्टर्स की फैकल्टीज हैं उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बाहर तक रैली निकाल करके यहाँ पर बाकायदा मांग की गई है। जो लेटरल एंट्री है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमानुसार नियुक्तियों को करने की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं क्या आपकी बुनियादी मांग है। देखिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए और ये जो लैटरल एंट्री जो हो रही है वो शिक्षा के लिए बहुत ही गलत है। सही आदमी को इसका प्रमोशन मिलना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। ये बहुत जरूरी है कि इसका बहुत पुरजोर से विरोध किया जाए। क्या रास्ता है इसका, किस तरह से निकलेगा, क्या कौन करेगा? देखिए, जो आरपीएससी जिससे एंट्री की होती है उसी से एंट्री की जाए। इतने असिस्टेंट प्रोफेसर की पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर जो 10-15 साल से बैठे हैं उनको प्रमोट किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास में, पर मुझे ये लगता है कि सरकार थोड़ा सा
सही दिशा में नहीं जा रही है, उसे सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है चिकित्सा शिक्षा के लिए। लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं और लेटरल एंट्री करने से पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स लगे हुए हैं, जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर हैं, जो पहले से एमडी हैं, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ग्रुप 1 में ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको प्रमोट बहुत सालों से नहीं किया जा रहा है। आगे की जो रणनीति है वो हमारे जो आरएमसीटी के मेंबर है वो अभी डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। इससे आगे अगर अभी भी कुछ प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होगा, उग्र आंदोलन होगा और सभी करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो सरकार उन्हें प्रमोट करके एपी बनाए। दूसरी चीज जो है, हमारे को मेडिकल एजुकेशन का स्तर हमें ऊपर ले जाना है। हमें राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनका रैंकिंग बढ़ाना है। ये अनुभवी और टैलेंटेड लोगों को ही मौका दिया जाए ताकि न सिर्फ इन लोगों को जो कि वर्षों से अपना अनुभव रखते हैं इनको इनका हक मिल सके, बल्कि जो राजस्थान के अंदर जो मरीज अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं उनको भी सही और वाजिब इलाज मिल सके टैलेंटेड लोगों के द्वारा। देखना यह होगा कि इनके इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में सरकार के ऊपर लेटरल एंट्री को लेकर के क्या फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रतापगढ़ के पीपलकुंट में दुखद घटना ने प्रशासनिक तंत्र और समाज को झकझोर दिया है। महज 1 महीने पहले ही पीपलकुंट तहसीलदार पद की जिम्मेदारी संभालने वाले योगेश जायसवाल की अचानक मौत हो गई। सोमवार सुबह अचानक बेचैनी की शिकायत पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी उषा जायसवाल ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया कलेक्टर के साथ ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम के द्वारा कहा गया है युवा तहसीलदार की अचानक मौत निधन से प्रशासनिक तंत्र और समाज स्तब्ध है। 1 महीने पहले पीपलकुंट में संभाली थी जिम्मेदारी। बेचैनी की शिकायत पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे और हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, डीएम के द्वारा कहा गया है। जी घबराया, हम हॉस्पिटल गए तो 1 घंटा वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। उनसे बीपी भी टेस्ट नहीं हो पा रहा था। बीपी की मशीन बार बार वो बंद हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो 5-7 बार वो उसको ट्राई करने के बाद वो दूसरी मशीन लेकर आए, वो भी चल नहीं रही थी। तो मैं बिल्कुल उसकी जांच करवाऊंगी, कमेटी बिठाऊंगी। डॉक्टर्स ने जांच किया है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग नहीं, मैं देखिए एक व्यक्ति की डेथ हुई है, हमारे परिवार के सदस्य। आई डोंट वांट, देखिए मैं समझ गई, लेकिन मैं परिजनों का आरोप। जयपुर के सांगानेर से बड़ी खबर है। प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतरे छात्र और ग्रामीण। सांगानेर के मदाऊ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला है। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रिंसिपल के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग